हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सारा और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि सारा ऑलरेडी सब कुछ मेसअप कर चुकी होती है। संध्या के लाइफ में ऑलरेडी विशाल को ला चुकी होती है और बेचारी संध्या वो तो स्टिल कंफ्यूज होती है क्योंकि वो तो स्टिल नादान है यार। उसको दुनियादारी का स्टिल नहीं पता। उसको अब भी लगता है कि ये दुनिया एकदम प्रिंसेस टाइप है और सब कुछ एकदम स्मूथली होता है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो ना संध्या एकदम बहुत परेशान होती है, लाइक बहुत ज्यादा। वो एकदम से सारा की तरफ देखती है, बोलती है सारा यार कुछ कर ना। तो सारा बोलती कि मैं क्या करूं यार, तू हमेशा मेरे ऊपर क्यों चढ़ जाती है। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तू नोबिता और मैं तेरे डोरेमोन हूँ। तू जो बोलेगी मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है। तुझे बॉयफ्रेंड बनानी थी यार विशाल को, मैं क्या करूँ। मैंने तो बस वीडियो बनाई थी यार, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन और वीडियो बनाया था, तेरे पापा को सेंड किया था और मैं तो जस्ट तेरी नौकर हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो संध्या एकदम से आती है और स्लैप कर देती है। तो सारा बोलती वो तो कर क्या रही है तू। तो बोलती कि और एक बार ना खुद को मेरी नौकर बोला ना, जूती से लेके पीटूंगी तुझे। तो सारा बोलते कि ओके मेरी माँ ओके, जूती से पीट पत्थर से पीट जो भी पीट, आज मेरा ना घर जाने का दिन है और मैं घर जाना है, ठीक है। तो सारा को संध्या बोलती तू नहीं जाएगी यार घर, प्लीज आज तो एटलीस्ट रुक जा। तो बोलते कि यार मंथ में एक बार मुझे मिलता है यार घर जाने का दिन, और तू उसमें बोल रही है कि तू भी मत जा। तो मैं तुझे तेरे माँ बाप से अलग कर दी हूँ कि तुझे ना तब पता चलेगा फैमिली की वैल्यू, जिस दिन ना तू ससुराल चली जाएगी और तेरे पास कोई भी नहीं होगा। तो संध्या बोलती कोई नहीं होगा ना, फिर भी तू मेरे साथ ही होगी, मुझे इस चीज का पता है। तो सारा बोलते कि हेलो मैं हूँ कौन जो तेरे साथ होंगी। हाँ तेरी पति हो गया, मुझसे शादी करी है क्या तो, विशाल से शादी करी है ना, तो उसके ऊपर इतना ट्रस्ट रखी वो तेरे को दुनिया भर की बुराई चीजों से बचा के रखे। तो सारा बोलते कि संध्या बोलती कि क्या हो गया यार सारा, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो सारा बोलते मुझे नहीं पता, मुझे इरिटेशन सी फील हो रही है, मैं घर के लिए निकलती हूँ, ठीक है चल बाय, सुबह आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो निकल जाती है वहां से और नीचे जैसे ही जाती है ना, तो संध्या की मामा को बोलती कि वो आंटी मैं घर जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ बेटा चली जाना, मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक कर ली हूँ, तो उसको लेके चली जा और ड्राइवर को बोल दूंगी कि वो छोड़ दे। तो आंटी वो तो सारा बोलती कि नहीं आंटी हमेशा की तरह फिर से अंकल नाटक करेंगे। मैंने कैब बुक कर ली है, आप टेंशन मत लीजिए, आप खाना खा लीजिएगा ना टाइम से। आपको पता है बाप बेटी अपना टाइम लगाएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप आराम से खा लेना, मैं सुबह तक आ जाऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा और संध्या की मम्मा का ना बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। तो संध्या की मम्मा उसके चिक्स पे ना एकदम हाथ रखती है, बोलती कि काश तुम मेरा बेटा होती, मैं ना हमेशा तुझे अपने पास रोक के रखती। तो सारा बोलती कि बेटा नहीं तो बेटी तो हूँ आपकी, बेटी जैसी ही हूँ, बेटी नहीं हो तो हाँ, आप नहीं मानते तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ना हमेशा सॉरी तो हाँ मानती हूँ। आंटी प्लीज डोंट डू दैट। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। सामने से ना संध्या के पापा आ रहे होते तो वो एकदम नज़र झुका लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो बोलते कि चलेगी अपने घर, सुबह तक आ जाएगी ना, नहीं तो पता है ना तुम्हारी बेटी सर पे उठा लेगी। तो उसकी माँ बोलती कि आज तक नहीं आई क्या, सुबह होने से पहले ही वो आ जाएगी, आप इतना टेंशन मत लो, और जब आप फ्रेश हो जाओ मैं आपका खाना लगाती हूँ। तो उसके पापा जाते हैं फ्रेश होने। यहाँ पे ना संध्या का दिमाग खराब हो रहा होता है, एकदम से लिटरली खराब हो रहा होता है। वो कमरे में इधर से उधर टहल रही होती, बोलती कि एक तो ये सारा की बच्ची चली गई और ऊपर से मेरे सर पे ना शादी का तलवार लटका के गई है। मैं क्या करूँ इस लड़की का यार, इसको पता है कि मैं एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकती और फिर भी हर मंथ मुझे छोड़ के चली जाती है। क्या है यार, इसका हर मंथ घर जाना जरूरी है क्या। जैसे लड़कियों के लिए पीरियड जरूरी होता है, वो नहीं चाहिए होता लेकिन वो आ जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में सारा का घर जाना है। हाँ पीरियड तो है ही, वो एक तो टेंशन देता ही है, लेकिन सारा का घर जाना मैं नहीं चाहती हूँ वो घर जाए, लेकिन उसको घर जाना भी जरूरी है। भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं। एकदम ऐसे बोल के ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही होती है। दूसरी तरफ ना सारा बहुत ज्यादा खुश होती है कि घर जाना है। वो अपनी मम्मी के लिए साड़ी, अपनी बहन के लिए वो बहुत सारे ड्रेसेस, भाई के लिए भी ड्रेस, पापा के लिए कपड़े, सबके लिए ना कुछ खरीद के लेके जाती है। उसका घर भी ना पहले से कोई झोपड़पट्टी नहीं रह गया होता है, एकदम उनका भी ना एकदम पक्का वाला मकान होता है, 2 मंजिला, अच्छी खासी उनकी भी लाइफ चल रही होती है। क्योंकि जो सारा के काम करने की वजह ना उसके घर में भी अच्छी खासी उसकी इनकम जाती है। मतलब वो एक पे
बेस्ट फ्रेंड है, स्लेव नहीं बोल सकते, बेस्ट फ्रेंड है। सो वो जैसे ही घर जाती है ना, उसके लिए एकदम पूरा का पूरा बहुत सारा पकवान बना हुआ होता है, उसकी फेवरेट फेवरेट डिश। जैसे ही अपने गेट में एंटर करती है, बोलती है अब फील हो रही है आज़ादी, तो हमेशा के लिए आज़ादी फील होगी, बस कुछ महीनों की बात है। अब उसके बाद तो ये घर मेरा होगा और मैं इस घर में आराम से रहूँगी। मुझे ना किसी की बेस्ट फ्रेंड बनने का, कोई किसी को खाना खिलाने का कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रहूँगी अपनी फैमिली के साथ सुकून से। बस संध्या तेरी शादी हो जाए। आई नो तेरे साथ गलत हो रहा है, बट तेरे पापा सँभाल लेंगे यार, तेरे साथ कुछ गलत होगा तो आई नो दैट। बट मुझे भी अपनी फैमिली चाहिए और जब तक तेरी शादी नहीं होगी, मुझे अपनी फैमिली कभी नहीं मिल सकती। ऐसे बोल के ना गेट खोल के जैसे ही अंदर जाती है ना, उसकी बहनें ना एकदम आ जाती है, बोलती है ये संध्या। उसकी जो वो सबसे छोटी होती है, उसकी बड़ी बहन है ना, दोनों आ जाती है, बोलती है संध्या तू आ गई, क्या लेके आई है, मेरे लिए क्या लेके आई है। ऐसे बोल के ना उसकी बहन की शादी भी हो चुकी होती है, वो भी आ गई होती है। तो बोलती है लो दीदी आपके लिए साड़ी, ये आपके लिए। तो बोलती गेट से ना उसके सारा सामान ना उसको ले जाके ना एकदम भाई बहन सबको ही ना देखने लगते हैं। तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है ना, उसकी माँ बोलती कि आ गई मेरे लाडो, क्या देख तेरे लिए ना कितना मनपसंद खाना बनाया है, डाइनिंग टेबल में सारा का सारा सजा के रखा है। तो सारा बोलती कि मम्मी मुझे आपके हाथों से खाना खाना है, अब मुझे वो पहले वाला दाल चावल खिला दो ना अपने हाथों से। तो बोलती कि मेरी लाडो रानी दाल चावल इस घर में अब कोई नहीं खाता, पर तेरे लिए मैंने बना के रखी है, तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो टेंशन क्यों लेती है। जा पहले फ्रेश होके आ जा अपनी बहनों के रूम से। तो जैसे ही ना ये सुनती है ना, इस बार सारा बोलती कि मम्मी अब इस घर में ना मेरा रूम में बना लो, वो भी परमानेंट वाला। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों, तू वहाँ से आने वाली है क्या। तो सारा बोलती कि हाँ बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है वो पापा, बस 1-2 महीने में मैं हमेशा के लिए इस घर पे रिटर्न आ जाऊंगी। तो ये सुन के ना सबको एकदम शॉक होते हैं। तो उसके पापा बोलते क्यों क्यों नहीं रिटर्न आएगी तू। तो बोलते कि क्यों रिटर्न आओगी, क्या क्या मतलब है पापा। तो बोलते कि क्यों रिटर्न आएगी, उस घर में तो तेरी जिंदगी अच्छी, और देख तेरी वजह से हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। तो बोलते कि तो उसकी माँ बोलती कि जा तो पहले फ्रेश होके आ जा, फिर हम बात करते हैं। तो सारा चली जाती है फ्रेश होने उसकी बहन के कमरे में, वो इतना नहीं सोचती है। नीचे ना एकदम हंगामा हो जाता है। तो उसका भाई आता है और बोलता है कि क्या क्या बोल रही थी मामा ये सारा, वो रिटर्न आ गई। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ वो बस बोल रही होगी ऐसी। तो उसके पापा बोल रही होगी इसका क्या मतलब है, वो रिटर्न कैसे आ सकती है, उसको वहीं पे रहना है, वो वहीं पे रहेगी तो हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ तो उसको पूछ लेना ना आते ही, इतना क्यों सोचना है। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है मम्मा, उसको उसको समझाइएगा मम्मा, अगर वो सचमुच के लिए रिटर्न आ रही है ना तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको वहाँ पे ही रहना पड़ेगा, इसी में ना हम सबकी बेहतरी है, समझे आप। ऐसे बोल के वो मुंह फुला के ना बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में ना संध्या फ्रेश व्रेश होती है और उसकी बहन के रूम को देखती है और बोलती है कि एक मेरा भी ऐसा रूम होगा, एक मेरा ऐसा बेड होगा, ऐसे इतना ब्यूटीफुल सा सब कुछ होगा जिसको मैं अपना बोल सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें कुछ टाइम में मेरी होगी। ऐसे बोल के वो कपड़े चेंज करती है और धीरे धीरे नीचे उतरती है। तो घर में ना उसका भाई घूमने गया होता है और उसकी बहन भी घूमने गई होती है, उसकी मम्मी और उसकी जो बड़ी दी है ना शादी की हुई होती है, वो दोनों खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तो सारा किचन आ जाती है, बोलती कि मम्मा हमने तो खाना बना लिया था ना, और ये दीदी और भैया कहाँ पे गए हैं। तो बोलती कि वो दोनों ही घूमने गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो बोलती कि मुझे भी बोल देते हैं, मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ बाहर। वैसे भी अपने भाई बहनों के साथ रहने का ना मजा ही कुछ अलग होता है। सो सारा के मामा बोलते कि तूने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, तू आ रही है मतलब। तो बोलते कि अरे मम्मा संध्या की शादी होने वाली है। तो उसकी माँ बोलती कि क्या। तो बोलते कि हाँ उसकी शादी होने वाली है, और उसकी शादी हो जाएगी तो मेरा उस घर पे क्या काम। तो ये सुन के ना उसकी मम्मा का भी थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है। तो उसकी दीदी बोलती कि छोटी ऐसे कैसे, जहाँ पे शादी होगी तो उसके साथ वहीं पे चली जाना, ठीक है। अगर वो लोग तुझे नहीं ले जाए ना तो तू संध्या को बोलना कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, और तू उसी के साथ चली जाना। ये चीज सुन के ना सारा को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बोलती पर मैं ऐसा क्यों करूंगी यार दीदी, आप भी कुछ भी बोलते हो। ऐसे बोल के ना एप्पल लेके खाने लगती है। उसकी दीदी भी एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर में ना डिनर के लिए ना टेबल सज जाता है और सब कोई डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। तो उसके पापा बोलते कि तू बोल रही थी ना तू हमेशा के लिए आ जाएगी। तो उसकी बहन बोलती कि हाँ बट मैं अपना रूम शेयर नहीं करूंगी किसी के साथ पापा, मैं पहले ही बोल देती हूँ, वैसे भी दीदी आती है कभी कभी तो अपना रूम मैं शेयर कर लेती हूँ, और मैं अभी अभी मैं सारा के साथ नहीं शेयर कर सकती, मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो बोलते कि मुझे क्यों तू अपना रूम शेयर करेगी पापा, मेरे लिए रूम बनवा देंगे ना ऊपर में। तो बोलते कि उसके पापा बोलते पर तुझे यहाँ पे आना क्यों है।
तो सारा बोलती कि क्यों आना है क्या पापा, मेरा घर है ये, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा यहाँ पे। तो बोलती कि पर बात क्या हुई, वो लोगों ने तुझे निकाल दिया क्या जॉब से। तो बोलती कि नहीं पापा, संध्या की शादी हो रही है। तो उसके पापा बोलते संध्या की शादी हो रही है तो उनको बोल कि वो तुझे भी संध्या के साथ उसके ससुराल भेज दे, तुझे संध्या के साथ ही रहना है हमेशा, तुझे ये चीज याद रखनी है। तो सारा बोलती कि पर पापा मैं क्यों संध्या के साथ उसकी परछाई बन के रहूं हमेशा, मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या, मुझे भी आजादी चाहिए। तो उसके पापा ने एकदम गुस्से में ना टेबल के ऊपर हाथ मार देते और बोलते कि तेरी कोई आजादी नहीं है, तू जब तक वहां पे है ना हमारी जिंदगी बेहतर है, और हम मेरे सारे बच्चों की जिंदगी बेहतर होने के लिए ना तुझे जिंदगी भर वहीं पे रहना है, और तू घर आने की ना सोचना मत, अगर तू गलती से घर आ गई ना तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं सारा। ऐसे बोल के ना गुस्से से वहां से उठ के चले जाते। तो सारा को ना थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बोलती कि पर तो उसका भाई भी बोलता है कि पापा सही बोल रहे सारा, तू वहाँ पे रहेगी ना तो हमारी लाइफ देख कहाँ से कहाँ आ गई, एक टाइम पे हमारे पास खाने के लिए नहीं था, तू तो देखी है ना कैसी हालात थी हमारी, और तू पागल है क्या वहां से लौट के आने के लिए बोल रही है, इतनी अच्छी लाइफ है तेरी, मेरे को ऐसा कोई बोले मैं बेस्ट फ्रेंड बन के पैसा मिलेगा तो मैं तो वही जिंदगी भर के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँ। तू पागल है यार, अब खाना खा ले। सारा का ना मन नहीं लगता अब खाना खाने के लिए, वो वहां पे बैठी रहती है, उसकी आंखों में ना थोड़े थोड़े आंसू आ जाते हैं। उसकी मम्मी दाल चावल लाती है और उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, तो सारा की आंखों में ना थोड़े से आंसू आ जाते हैं। उसके पूरे के पूरे घर वाले ना उसको उसको रखना ही नहीं चाह रहे होते अब अपने पास। होता है ना जो पैसे कमाता है ना उससे सबको ही ना फायदा ही देखते हैं बस। तो ऐसा ही उसके उसके साथ सीन होता है। तो वो खाना नहीं खाती, बोलती मम्मा मुझे रेस्ट करना है, मैं मैं लिविंग रूम में सोफे पे सो जाती हूँ। हाँ, जो दीदी दीदी लोग को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मैं यहाँ पे अच्छे सो जाऊंगी। ऐसे बोल के वो रूम में जाती है, एक चादर लेके आती है और सोफे पे बाहर लेट जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या है, अपने पापा के बात का क्यों बुरा मान रही है, वो तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आके तू क्या करेगी, वहाँ पे देख तुझे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा खाने के लिए मिल रहा है बच्चा, तो समझ हम लोग तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, और तेरी अच्छाई के चक्कर में हमारा पूरा परिवार का अच्छा हो रहा है, तो बेटा इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सारा बोलती कि मम्मा मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है ना, उसके बाद मैं अच्छा सा जॉब देख लूँगी। तो उसकी मामा बोलती है ठीक है, बात की बात ना बाद में देखते हैं, अब तो ज़्यादा टेंशन मत ले, सो जा। हाँ, ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा भी लाइट ऑफ करके चली जाती है। पूरे कमरे में इकलौती सारा, एकदम कोई नहीं होता, सब कोई अपने अपने रूम में होते हैं। सारा को ना अपने ही घर में अकेलापन सा लग रहा होता है। उतने देर में ना उसके फ़ोन पे ना रिंग होता है, तो देखती है संध्या लेकर है। बोलती कि चुड़ैल को ना एक पल का सुकून नहीं है, कुछ टाइम के लिए तो घर पे आती हूँ, उस पल में भी वो मुझे नहीं छोड़ सकती। ऐसे बोल के बोल उठाती है और बोलती कि बोल चुड़ैल। तो संध्या बोलती कि हाँ मेरी डायन कहाँ पे है तू। तो बोलती कि कहाँ भी होंगी चुड़ैल, अपने घर आई है तुझे पता नहीं है। तो बोलती कि डायन भी तुझे याद कर रही है, तुझे ये चीज़ का पता नहीं है। तो तो सारा बोलती कि हाँ तो चुड़ैल को सोना है, चल सोने दे। तो संध्या बोलती कि ऐसे कैसे सोना है, मैं मुझे तेरी बगैर नींद नहीं आएगी। तो सारा बोलती कि तू तो ऐसे बोल रही है कि मैं तेरी तेरी स्लीपिंग पिल्स हूँ। तो संध्या बोलती कि तू मेरी सब कुछ है, तुझे अच्छे से तरीके से पता है, और तू मेरे पास नहीं होती है तो मेरे को सांस नहीं आती है यार, तू नींद की बात बोल रही है। तो सारा को ना ये चीज देख के थोड़ा सा क्यूट लगता है, उसको संध्या के ऊपर प्यार आता है। तो बोलते कि ओहो मेरी डायट को मेरी याद आ रही है। तो संध्या बोलती कि हाँ हाँ मेरी चुड़ैल, हाँ तुम्हारी डायन को ना तुम्हारी याद आ रही है, समझी। तो जल्दी आ जाना, वहाँ पे क्या कर रही है। तो बोलती कि सो रही हूँ। तो बोलती किसके साथ, मम्मी पापा के साथ सो रही है क्या। तो बोलती कि नहीं अकेले सो रही हूँ। तो बोलती कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मेरे साथ कॉल पे बात करना। तो सारा भी बोर हो रही होती है, बट संध्या बात करने लगती है ना, उसको भी अच्छा लगता है। बोलते कि क्या बात है बोलना। तो संध्या बोलती कि टेंशन लग रही है यार। तो बोलती कि फिर शादी की बात अगर लेके तो बैठ गई ना, तुझे यहीं से गालियां लगाऊंगी ठीक है। तो संध्या बोलती तो क्या करूं यार, कितना लीचड़ वाली बातें करता है यार, चंदन से नहाना ऐसा कौन बोलता है। तो सारा बोलती क्या बोला उसने। तो बोलते कि विशाल ने बोला था चंदन से नहाना था कि छी मेरे को तो बोलने में घिन आ रही है। तो सारा बोलते कि ओए होए लगता है तेरे एजी ओजी बहुत ज्यादा रोमांटिक है, हाय हाय चंदन से नहाना, हाँ, सुहागरात को खूबसूरत महकेगी। तो संध्या बोलती कि
चुड़ैल कहीं की तू बस घर आ, कल सुबह घर आ, तुझे तो मैं देखती हूँ, मुझे ना बात नहीं करनी है तुझे। तो सारा बोलते कि हाँ ना, कॉल काट दे, मैं सुकून से सोऊंगी। तो संध्या बोलती कि सुकून चाहिए तुझे, सुकून तेरी सुकून तो मैं छुड़ाती हूँ। तो सारा बोलते कि इतने सालों से तू छुड़ा के रखी है मेरी जान, और कितना सुकून छुड़ाना है तुझे। मुझे ना लगता है कि तू ना विशाल से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तो संध्या बोलते कि हाँ करती हूँ तुझसे प्यार, उसमें क्या कोई शक है तुझे। तो बोलते कि अरे नहीं यार, तुझे शादी विशाल से होने वाली है, लेकिन नींद तुझे मेरे बिना नहीं आ रही है। रहना तुझे विशाल के साथ है, लेकिन चिपक के सोना मेरे साथ है। मतलब सीन क्या है ब्रो तेरा। तो संध्या बोलती कोई सीन नहीं है, चुपचाप से घर आ जा तू। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो सारा बोलती खाना तो मैंने भी नहीं खाया। तो संध्या बोलती क्यों, तूने क्यों नहीं खाया। तो सारा बोलती कि बस मन नहीं किया इसलिए नहीं खाया। ऐसे बहुत भूख लग रही है यार। तो संध्या बोलती कि हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो सारा बोलती कि चलिए कुछ खाना। तो संध्या बोलती कि क्या खाऊं यार। तो सारा बोलती कि अच्छा फ्रिज में ना आंटी तेरे लिए अलग से कुछ बचा के जरूर रखी होगी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तेरी यही हालत होती है, और तू मेरे साथ फोन में रह के हमेशा खाना खाती है। तो संध्या बोलती कि हाँ ये बात तो तूने सही बोली, तू बट तू मेरे साथ फोन पे रहेगी ना। तो सारा बोलती कहाँ जाओगी रे तुझे छोड़ के, चुपचाप जा तू। ऐसे बोल के उसको जाने के लिए बोलती है। सारा ऑल द टाइम ना फोन पे रहती है। संध्या बोलती खाना खा रही हूँ, देखो कॉल काटे ना तो वहीं पे खाना छोड़ दूंगी। तो सारा बोलती कि नहीं काट रही हूँ मेरी माँ। वो भी सोफे से उतरती है, किचन में जाती है। वो डोर खोल के देखती है, फ्रिज का कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, जबकि वो खाना नहीं खाई होती है, बट उसके घर पे ना उसका फिक्र करने वाला भी कोई नहीं होता। वो देखती है कुछ फ्रूट्स है, तो उस फ्रूट्स को कट करती है। तो संध्या बोलती तुम क्या कर रही हो। तो बोलती कि फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो संध्या बोलती तुमको भूख लग रही है, क्यों तुमने खाना नहीं खाया क्या, तुम तो हमेशा भर पेट खाना खा लेती थी। अपने घर जाती थी तो बोलती थी कि आज मम्मा ने ये बनाया था वो बनाया था, फिर आज क्या हुआ। तो सारा बोलती कि तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्यों तुम्हारी याद नहीं आ सकती मुझे। तो संध्या बोलती कि बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आना भी चाहिए तुमको। हाँ तुम भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाती, चल ना वीडियो कॉल करते हैं। तो सारा बोलती कि क्या यार बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। तो संध्या बोलती कि हाँ तो आ जा ना, किसने रोका है, बहुत कुछ रखूंगी तुझे। तो सारा बोलती कुछ भी, हाँ पागल कहेगी। ऐसे बोल के ये लोग वीडियो कॉल में आ जाते हैं। सारा जहाँ फ्रूट्स खा रही होती है वहाँ पे संध्या ना लजीज लजीज खाना ना एकदम मुँह चढ़ा चढ़ा के खा रही होती है। दोनों का खाना आ जाता है, दोनों को थोड़ा बेटर फील हो रहा होता है। संध्या बोलती कि अब मैं सो जाती हूँ, ठीक है। तो सारा बोलती कि हाँ चल गुड नाइट बाय। तो बोलती कि बाय कहाँ, फोन पे रह, मैं फिर सोऊंगी। मैं स्पीकर पे रख रही हूँ, तू भी स्पीकर पे रख और सो जा, ठीक है। तो बोलती कि मेरी माँ फोन ऑफ हो जाएगा। तो संध्या बोलती घर ही आना है ना तुझे, फोन ऑफ होगा तो चलेगा, ठीक है। अब सो जाते हैं, दोनों ही सो जाते हैं यार। मतलब दोनों ना एक दूसरे से अलग भी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन, मतलब सारा उसको अपना दुश्मन भी समझ रही होती है, बट उसके ऊपर ना उसका थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी हो चुका होता है। तो अगले दिन सुबह होता है ना, तो उसकी मम्मा ना उसके उठने से पहले ही उसका सामान वगैरह, थोड़ा सा खाना वगैरह घर का वो पैक कर देती है। तो जैसे ही उठती है ना बोलती कि उठ गई बेटा, कब तक जा रही है घर। तो सारा बोलती कि मम्मा घर पे ही तो हूँ ना मैं। तो बोलती कि अरे नहीं, तेरे घर पे कहाँ जा रही, कब जा रही है। तो सारा बोलती कि मम्मा शादी नहीं हुई है मेरी, मेरा कौन सा ससुराल होगा। तो बोलती कि अरे नहीं, मालिक के घर कितना बजे तक निकलेगी। तो बोलती कि 9 बजे तक निकल जाऊंगी मम्मा। क्यों। तो बोलती मैंने तेरा खाना पैक कर लिया है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर दिए, पानी भी गर्म कर दिया, जाके नहा ले फिर निकल जाना, ठीक है। ऐसे बोल के उसकी मम्मा ना दूसरों के लिए ऐसे खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो सारा को ना फिर से बुरा लगता है कि यार उन इन लोगों को बस मुझे घर से भगाना ही है क्या, क्यों मैं इनके लिए इनकी बच्चा नहीं हूँ क्या, ये बाकी सब उनका बच्चा है। तो वो जाती है, फ्रेश हो जाती है, जैसे आती है ना उसका कोई इंतजार भी नहीं कर रहा होता है, एकदम सब कोई मजे से खाना खा रहे होते हैं। तो सारा बोलती कि मम्मा मैं निकलती हूँ। तो उसके पापा बोलते खाना खा के जाओ। तो सारा बोलती कि नहीं पापा, मन भर गया, बस एक एप्पल ले लेती है। बोलती कि ये काफ़ी है, मैं खा लूँगी। ऐसे बोल के अपना बैग वगैरह उठा के ना वहाँ से निकल जाती है। उसकी आँखों में थोड़ी-सी नमी होती है। तो उसके पापा बोलते कि अच्छा सुन। तो सारा बोलती कि जी पापा। तो बोलती कि तू बात कर ले मालिक से, तू चली जाना संध्या के साथ उसके ससुराल, ठीक है। और ऐसी ऐसी नौकरी नहीं छोड़ते बेटा, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तेरा बाप हूँ ना, मुझे तेरा अच्छा अच्छे से पता है, ठीक है। तो सारा बोलती कि ठीक है पापा। और बोलती पैसे चाहिए तुझे। तो सारा बोलते कि नहीं पापा, आप 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 रखिए, काम आएगा आपके। ऐसे बोल के वो चली जाती है अपने, मतलब यानी संध्या के घर की तरफ। उसकी आंखों में ना थोड़े से आंसू होते हैं रास्ते में। वो सोच रही होती है कि क्या हो रहा है यार, आज से पहले तो उसकी फैमिली उसके साथ ऐसे नहीं बिहेव की,
या उसने ऐसा नोटिस नहीं किया? वो तो हमेशा आती थी तो उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था। पर आज क्या हो गया ऐसा? आज क्या अलग बोला मैंने? उसको सारी चीज़ें ना बहुत हर्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ ना संध्या 10 बारी देख चुकी होती है गेट में कि सारा आई कि नहीं, सारा आई कि नहीं। तो उसकी मामा बोलती कि आ जाएगी, तू खाना खा लेना। तो बोलती कि नहीं मम्मा, उसने कल रात को भी खाना नहीं खाया था। पता नहीं उसके मम्मा के साथ लड़ाई होगी। वो आएगी तो साथ में खाना खाएँगे। अब थोड़ा-सा आप पापा को खिला दो खाना। तो उसके पापा बोलते कि तो मेरे साथ नाश्ता कर ले। तो बोलती कि नहीं पापा, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाश्ता करूँगी। आप खा लो अपना खाना। ऐसे बोल के ना वो गेट पे ही वेट की होती है। ओला गाड़ी रुकती है गेट पे, तो संध्या एकदम भागते हुए जाती है और सारा को हग कर लेती है। सारा को कुछ समझ नहीं आता, तो बोलती है तू आ गई, चल जल्दी चल, भूख लगी है। तो सारा बोलती तू भूख लगी है तो क्यों खाने के लिए इंतजार कर रही थी, जा ना खाना खा। तो बोलती कि यार नहीं, मुझे तेरे हाथों से खाना खाना है। तो बोलती कि यार मेरे हाथों से क्यों खाना खाना है। तो बोलती कि तूने भी नहीं खाना खाया था ना, चल मिलके खाना खाते हैं। तो बोलती कि तुझे कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया। तो बोलती कि तू ही तो कल रात को फ्रूट्स खा रही थी, मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, तो मुझे लगा कि तेरी मम्मी के साथ लड़ाई हो गई होगी, इसलिए तू खाना नहीं खाई, इसलिए मैंने सोचा तू आएगी तो मिलके खाएंगे। तो सारा थोड़ी-सी ना इमोशनल हो जाती है, फिर बोलती कि हाँ छोड़ ठीक है। ऐसे बोल के वो दोनों साथ आ जाते हैं, वो अपने रूम में चली जाते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कि आ गई तेरी चमची, अब तो आजा खाना खाने के लिए। तो बोलती कि पापा, आपका तो खाना हो गया ना, आप उठ जाओ, मैं रूम में खाना खा लूँगी। ऐसे बोल के ना वो अपना प्लेट ना रूम में लेके चली जाती है। उतनी देर में ना सारा फ्रेश हो रही होती है। फ्रेश होके आ जाती है, जैसे ना संध्या एकदम उसका ना जिभ ललचा रहा होता है यार, उसको भी भूख लगी होती है। तो जैसे ही फ्रेश होके आती है ना, तो वो बस ना वो क्या बोलते हैं कि मतलब कपड़े पहन के ही निकलती है, उसके बाल में ना टॉवल लपेटे हुए होते हैं। तो जैसे ही वो आती है ना, एकदम से खींच लेती है और बोलती है कि बैठ यहाँ पे, क्या कर रही है? तो सारा बोलती है पागल क्या कर रही है तू? तो बोलती है कि यार भूख लग रही है, खाना क्यों नहीं खा रही है तू? खाने देती है तो। तो सारा बोलती है कि मैंने कौन-सा तुझे रोक रखा है? मेरी माँ, खा लेना खाना। तो सारा बोलती है नहीं, तुम मेरे साथ खाएगी तभी मैं खाऊँगी। ऐसे बोल के ना थोड़ा-सा टुकड़ा उसके मुँह में ना डाल देती है। तो सारा एकदम उसका ना ऐसे देखती है, तो बोलती है ऐसे क्या देख रही है, चुपचाप से खाना खा, अच्छे से पता है मुझे, तू गुस्सा होती है तो खाना नहीं खाती है, चुपचाप से अब खाना खाना पड़ेगा। ऐसे बोल के एक बाइट उसके मुँह में देती है और एक बाइट खुद ही खा लेती है, एक ही प्लेट में दोनों खाते हैं। तो सारा की आँखों में ना थोड़े-थोड़े आँसू होते हैं और उसी आँसू से ना बस वो छुपा लेती है और वो संध्या को बस बहुत प्यार से देख रही होती है। तो खाना खत्म होने के बाद ना संध्या नोटिस करती है कि सारा उसको देख रही है। तो संध्या बोलती क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? तो सारा बोलती कि आई लव यू यार। तो सहारा की आई लव यू वाली बात सुन के ना संध्या की दिल की धड़कन है ना तेज हो जाती है। बोलती कि क्या क्या बोल रही है तू? तो बोलती कि कुछ नहीं यार, थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है। तो संध्या की भी ना दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती है। सारा बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उसको इतना कुछ नहीं पता चलता, बट संध्या को पता नहीं क्यों सारा के करीब आने से ना उसको अलग सा लगता है। तो सारा को संध्या खुद से दूर करती है और बोलती है कि बस इतना सैंडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ससुराल चली जाओगी ना, तब तो अकेली रह जाएगी, तब तुझे मेरी कदर पता चलेगी। तो सारा बोलती है कि हाँ, तेरे ससुराल भी तेरे साथ ही आऊँगी, टेंशन मत ले। तो संध्या बोलती है कि सच बोल रही है? तो सारा बोलती है कि हाँ, और क्या करूँगी? तू तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तू तो चौक है ना, वो जो चिपक जाती है, लीचर लीचर वो क्या होता है यार इसका, लीच होती है ना, तो वो है। बिना खुंचू से मेरा थोड़ी ना तू मुझे छोड़ेगी। तो हाँ, संध्या बोलती है कि सही सोची है तूने, बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी तुझे। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो सहारा बोलती है कि यार बाल तो सही करने दे। संध्या बोलती है कि नहीं, ऐसे रहने दे। ऐसे बोल के ना ये दोनों ही मस्ती-मज़ाक में ना हँसते-खेलते नीचे आ जाते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि संध्या, तू नीचे आ गई, विशाल तेरा कब से वेट कर रहा है। ये तुझे लेने आया था, देख ले। ऐसे बोल के उसको उसको ना विशाल से मिला देते हैं। तो संध्या का ना जो इतना एक्साइटिंग वाला मोड होता है ना, एकदम से शांत हो जाती है, बोलती कि हे विशाल, तुम यहाँ पे? तो बोलते कि हाँ, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं ना, तो मैं बस तुमको लेने आ गया, चलो चलते हैं। ऐसे बोल के ना वो उसके पापा के सामने बहुत ज़्यादा डिसेंट बनता है और संध्या को वहाँ से लेके जाता है। सारा को ना देख के अच्छा भी नहीं लगता विशाल को उसके साथ। तो जैसे ही ना वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं ना, तो उसके पापा बोलते हैं ध्यान से ले जाना विशाल बेटा। तो विशाल बोलता है कि अरे हाँ अंकल, टेंशन मत लीजिए। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और गाड़ी कॉलेज की तरफ नहीं मुड़ाता, कहीं और पे घुमाने ले जाता है। तो संध्या बोलती कहाँ जा रहे हैं हम ये? तो बोलती कोई नहीं, तुम अपने दोस्त को बोलो कि
वो वो कॉलेज चली जाएगी, तुम्हारे दोस्त को कॉलेज छोड़ देते हैं, बस बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं, वो कॉलेज चली जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। तो सारा बोलती कि मैं क्यों उसको छोड़ के चलूँ, अंकल ने मुझे बोला उसके साथ रहने के लिए। तो विशाल को ना गुस्सा आता है, बोलते क्या तुम रूम में भी हम लोग के साथ चलोगी क्या? तो सारा का दिमाग हिल जाता है, बोलते कि रूम में क्यों जाएगी वो तुम्हारे साथ? तो संध्या बोलती कि हाँ मैं कोई रूम में नहीं जा रही हूँ तुम्हारे लिए। तो विशाल बोलता है कि कम ऑन यार, हम दोनों होने वाले हस्बैंड वाइफ है, इतना क्या रिएक्ट कर रही हो, मैंने रूम बुक कर लिया, तुम चलो मेरे साथ रूम में। तो सारा बोलती शब्दों का। तो विशाल बोलता है कि लो नौकरानी हो, नौकरानी जैसे रहो, ज्यादा ना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के ना संध्या का दिमाग खिल जाता है, बोलते कि विशाल तुम गाड़ी रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे हो? तो विशाल बोलता है कि ओके ओके रोक रहा हूँ, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे रूम पे नहीं जाना है, और मैं इन सब चीजों के लिए अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तो विशाल बोलता है कि यार हम दोनों की शादी होने वाली है यार, बीवी इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? तो बोलते कि विशाल मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुमको पहले ही बोल देती हूँ, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तो विशाल बोलता है कि ओके बेबी डॉल ओके, ऐसे बोल के ना सोचता है कि यार ये हाथ से नहीं जानी चाहिए, शादी के लिए मुकर गई तो पापा से बहुत चूतिया चूतिया पड़ी है। सोच सोच विशाल, कुछ तो सोच। और फिर वो बोलने लगता है कि अरे मैं तो टेस्ट कर रहा था बेबी कि तुम क्या बोलती हो, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम एकदम मेरी वाइफ मटेरियल हो, मेरा बच्चा। ऐसे बोल के ना जबरदस्ती से उसको हक कर लेता है। ये ना ये ना सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत गुस्सा आता है, और ऊपर से ना उसके फोrehead पे ना किस कर देता है। उससे ना संध्या को बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो सारा ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि ठीक है विशाल, मुझे और संध्या को ना कुछ शॉपिंग करना था, तो तुम जाओ हम कॉलेज आ जाएंगे। तो बोलते कि हाँ संध्या को शॉपिंग करना था तो मैं करवाऊंगा ना, उसका होने वाला पति, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, तुम साइड कैरेक्टर साइड में रहो, सही समझी ना? ऐसे बोल के वो फिर से ना संध्या का हाथ पकड़ लेता है। तो संध्या बोलती कि विशाल वो कुछ प्राइवेट चीजें शॉपिंग करनी थी, लड़कियों वाली, समझो प्लीज, मुझे सारे के साथ जाने दो प्लीज। हाँ तो बोलते कि ओके ओके, कभी कभी ना मुझे लगता है क्या है पता है, तुम ना सारा के साथ रिलेशनशिप में है, कि तुम दोनों लेस्बो तो नहीं हो ना? तो ये सुन के ना संध्या विशाल की तरफ घूर के देखती है, और सारा भी बिल्कुल घूर के देखती है। तो बोलते कि हाँ तुम दोनों की तो रिएक्शन भी सेम सेम आ रही है, वैसे में भी तुम लेस्बो होगी भी तो आई डोंट केयर, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आने के बाद ना तुम बस मुझसे ही प्यार करोगी। सो बाय ठीक है, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है, जाने लगता है। तो सारा बोलती कुछ भी बोलता है ये, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। हाँ तो बोलता है कि हाँ छोड़ना, अब कहाँ जाना है? तो बोलती कहाँ जाना है, कॉलेज तो जा नहीं सकते इस चूते के चक्कर में। तो संध्या बोलती क्या खाला निकल रही है मुंह से, पागल है क्या, ऐसी बातें नहीं करते। तो बोलती क्यों, तेरे पति परमेश्वर को ऐसे बोल दिया तो मुझे खराब लग रहा है? तो संध्या बोलती कि नहीं यार, मुझे वो पसंद नहीं है यार। तो सारा बोलती कि कुछ दिन पहले ना इसी के लिए तो मरीज आ रही थी, मिस्टर हैंडसम, वाह कितना अच्छा है, कितना गुड लुकिंग है, कितना वेल बिहेवियर है, अब तो बोल रही है कि तुझे ये नहीं पसंद, बहन तू चाहती क्या है? तो संध्या एकदम से ना स्लैप कर देती है सारा को। तो सारा बोलती कि अब मैंने क्या किया यार, जहाँ पे स्लैप करनी चाहिए वहां पे नहीं करती, जहाँ पे नहीं स्लैप करनी चाहिए वहां पे करती है। तो बोलती कि फर्स्ट थिंग बहन नहीं हूँ तेरी, समझी? तो सारा बोलती कि हाँ तो मैं कौन सा तुझे बहन बोल रही थी? तो बोलती कि अभी तूने बहन बोला, सॉरी बोल चुपचाप मुझसे। तो संध्या एकदम ना सारा का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि चल पानी पूरी खा दे, तेरा दिमाग सच में सड़ गया है। तो बोलती कि यार की शादी की बात सुन के सच में सड़ गया है मेरा दिमाग, निकाल यार तू मुझे यार यहाँ से, तू भगा ले मुझे कहीं पे। तो संध्या को सारा बोलती कि भगा लूंगी, हाँ हाँ भगा लूंगी। तो जब भगा लोगे ना, वैसे तेरा बॉयफ्रेंड बोल के गया है वी आर लेस्बो, अगर तुझे भगा के ले जाओगे ना, ये कंफर्मेशन ना वो चीख चीख के बोलेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ था, इसीलिए ये दोनों भाग गई, समझी? तो संध्या बोलते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे शादी कर ले, जिंदगी भर तेरे साथ खुश रह लूंगी मैं। तो सारा बोलते कि तू तो मेरे साथ खुश रह लेगी, बट मुझे नहीं लगता मैं तेरे साथ खुश रहूंगी। तो संध्या बोलती क्यों क्यों नहीं रहेगी मेरे साथ खुश? तो सारा बोलती कि हाँ जिंदगी भर ना अपने सर पे बोझ लेके नहीं जाना है। तो संध्या बोलती कि बोझ लगती हूँ मैं तुझे, हाँ बोझ लगती हूँ? तो सारा बोलते कि बोझ नहीं महाबोझ है तू, महाबोझ है। तो सारा बोलते कि संध्या बोलती कि तू रुक बस तू रुक, ऐसे बोल के ना उसके पीछे पीछे भागने लगती है उसको कूटने के लिए, और सारा आगे आगे जाने लगती है। इन दोनों की ना मजाक मस्ती एकदम से स्टार्ट हो जाती है, बट ये दोनों ही ना एक दूसरे को लेके वैसे टाइप अभी तक श्योर नहीं होते, दोनों को ही थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, बट इन दोनों ही नहीं पता होता कि ये दोनों एक दूसरे से चाहते क्या है। सो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आपको अगर ये स्टोरी इतों से भी अच्छी लग रही है ना यार, प्लीज सुन लो यार। हर चीज में बस रोमांस रोमांस नहीं डाला जा सकता यार, कभी तो रियल स्टोरी को भी सुन लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दो यार। इतनी कम व्यू आएगी ना तो कसम से यार मैं नहीं डाल रही फिर इस चैनल पे स्टोरी। सो प्लीज सुन लीजिए, अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो प्लीज प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे आके बोल दो। बट प्लीज मस्ट वॉच, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।